अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ केसी। इम्पोर्टेंस ऑफ केसी की जो है वो दो हमारे पास इसके पॉइंट है, जिसमें से प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किस तरह से जब हम केसी और क्यूसी को कंपेयर करते हैं तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है हम उसको बता सकते हैं, और रिएक्शन कोशेंट जो होता है क्यूसी वो क्या होता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केसी में टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? एक्सटेंट, ये जो वर्ड है ना एक्सटेंट, इसका मतलब है हद। हद कह लें या लिमिट कह लें। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से यहाँ पे क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमारे पास केसी की वैल्यू जो है, यानी जब ये इक्विलिब्रियम के ऊपर पहुंचेगा तो केसी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 38। अब देखें कि ये जो रेज टू द पावर 38 है ये प्लस की पावर है, यानी कि केसी की वैल्यू बहुत बड़ी है। आप पावर जब 38 में कंसीडर कीजिए कि इसका मतलब ये है कि कितनी बड़ी वैल्यू है ये 10 रेज टू द पावर 38। तो जब केसी की वैल्यू बहुत लार्ज आती है हमारे पास, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे केसी की वैल्यू बढ़ती है जब प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। तो जब प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट जो है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? इसलिए कि वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। जब वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास केसी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, और जब केसी की वैल्यू हमारे पास बड़ी आएगी, बहुत बड़ी एक वैल्यू अगर हमारे पास केसी की आएगी, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लार्ज एक्सटेंट में हो रहा है। यानी ज्यादा जो है वो कौन सा रिएक्शन हो रहा है, अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है लार्ज एक्सटेंट में, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो बिल्कुल लेस एक्सटेंट में है, बहुत कम क्वांटिटी में है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बता रहा है, रिएक्शन की हद बता रहा है, लिमिट बता रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स रिएक्शन है। और फॉरवर्ड रिएक्शन है तो प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी है, इसलिए कि रिएक्टेंट तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पे भी 3 केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि अगर केसी की वैल्यू हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज होती है। अब जब भी मैं आपसे ये कहती हूँ कि बहुत ज्यादा लार्ज है तो इसका मतलब है कि प्लस का पावर होगा और कम से कम 10 से ऊपर होगा, 10 रेज टू द पावर 13, 10 रेज टू द पावर 15, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 रेज टू द पावर 38 बहुत बड़ी वैल्यू है। और केसी की बहुत बड़ी वैल्यू होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और प्रोडक्ट के तेजी से बढ़ने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट बना रहे हैं, और रिएक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट जो है, जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन लार्ज एक्सटेंट में हो रहा है, और जो रिवर्स रिएक्शन है वो या तो बिल्कुल नहीं हो रहा है या हो रहा है तो नेग्लिजिबल है, बहुत लेस एक्सटेंट में हो रहा है। दूसरी सिचुएशन हमारे पास ये है कि केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी? एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि जब नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ और बनाती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम डेवलप होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो केसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -30। अब -30 को कंसीडर करो कि कितनी छोटी वैल्यू है ये, 0.0000 कहाँ तक जाएंगे, आप 30 जीरो लगाएंगे तो फिर वैल्यू आएगी, तो बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है ये। स्मॉल वैल्यू होने का मतलब ये है कि अब क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रोडक्ट कम हो रहा है। प्रोडक्ट कम होने का मतलब ये कि वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी इंक्रीज होगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और ये जो है
इसका मतलब ये है कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो लार्ज एक्सटेंट में हो रहा है। ज्यादा कौन सा हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन जो है वो अब प्रोसीड होना शुरू हो गया है। तो अगर बहुत लार्ज वैल्यू हमारे पास केसी की आती है तो वो कौन से रिएक्शन को शो करती है कि लार्ज एक्सटेंट में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। और बहुत अगर छोटी वैल्यू आती है केसी की तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि हमारे पास रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है? रिवर्स। और लार्ज एक्सटेंट में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे अपने याद रखना है कि रिएक्टेंट इंक्रीज होंगे, प्रोडक्ट डिक्रीज होंगे, केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा, अब तीसरी सिचुएशन क्या है यहाँ पे कि केसी की वैल्यू ना तो बहुत बड़ी है कि प्लस का पावर है और बहुत बड़ी पावर आ रही है, नहीं। केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल भी ना हो कि माइनस की पावर के साथ है, ना बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू ना बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन को देखो कि जब हाइड्रोजन रिएक्ट करती है आयोडीन के साथ तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इक्विलिब्रियम डेवलप होता है तो यहाँ पे जो है वो केसी की वैल्यू है 64। बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू भी नहीं है। तो अब यहाँ पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो रिवर्स रिएक्शन है, दोनों कंपेरेबल है। यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। अगर ना बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है और ना बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमने 3 केसेस को डिस्कस किया कि अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आती है, प्लस की पावर के साथ आती है, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन लार्ज एक्सटेंट में हो रहा होता है। अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी होती है माइनस की पावर के साथ, तो इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन लार्ज एक्सटेंट में हो रहा होता है। और अगर दोनों कंपेरेबल है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। तो केसी की जो हमारे पास इम्पोर्टेंस है उसके 2 पॉइंट है कि एक तो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है और सेकेंडली वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है।